हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल आपके लिए भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है पहले हम उसको पढ़ते हैं। और सवाल पढ़ने का अगर आपका भी कोई और भी सवाल है सिंगापुर से रिलेटेड, मलेशिया से रिलेटेड, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की, पोलैंड, कुछ नई कंट्रीज में जाना चाहते हो जो डेवलपिंग की यूरोपियन कंट्रीज में आती है, बुल्गारिया है, माल्टा है, जो अभी नई क्रोशिया है, अगर स्लोवाकिया है, स्लोवानिया है, चेक रिपब्लिक है, और अगर आप बुल्गारिया जाना चाहते हैं तो यहां पर एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। अगर एजेंसीज की डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखें ना, वहां पर एजेंसीज की डिटेल मैंने डाल रखी है। और हाँ, अगर आप ओमान, कतर, मिडिल ईस्ट में भी जाना चाहते हैं तो भी मैंने उन एजेंसीज की सबसे खासियत यह है, उनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, उनका फेसबुक ग्रुप है। आप उन ग्रुप से जुड़ेंगे, इन फ्यूचर में आपको वैकेंसी उनके हिसाब से, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है तो जॉब जरूर मिलेगी। आप सवाल पढ़ते हैं कि भाई, एक जो सवाल था विजू शैगल के, दो कमेंट से मैं दोनों स्क्रीनशॉट पर डाल देता हूं, उसका करेंगे सवाल का जवाब। सर आप ये बताओ ना, सिंगापुर आने में कितना पैसा लगता है, प्लीज सर जी ये बताओ। तो पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल क्या है, वर्क परमिट वाले सर प्लीज सर ये भी बताना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी स्टडी चाहिए, और सर प्लीज इस पर वीडियो बनाओ। तो देखो ऐसा है विजू सहगल जी, मेरे हिसाब से सिंगापुर के लिए आने के लिए आपको पहले सिंगापुर पर रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा, तो लेकिन पूरी देखना इस वीडियो को और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले आप चाहते हो कि सिंगापुर में आना चाहते हो तो सबसे पहले 3 तरह के वीजा होते हैं, जिसमें वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास आते हैं। तो अगर आप वर्क परमिट पर, आपका सवाल है कि आप वर्क परमिट पर आना चाहते हो तो वर्क परमिट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री में आपको वर्क परमिट सिंगापुर का मिलता है। अगर आप स्किल लेकर वर्क परमिट आते हैं तो स्किल लेना आपका एक तरह से एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन है। और पैसे कितने लगते हैं, तो देखो स्किल लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए लगेंगे और एजेंसी फीस 1.25 लाख। तो कहने का मतलब 2.5 लाख रुपए में आप वर्क परमिट पर आ सकते हैं। जो सिंगापुर की आपकी सैलरी होने वाली है वो 800 बेसिक होनी चाहिए। आपको मैं कहने का मतलब $22 पर डे के हिसाब से 8 आवर का हिसाब लगा लो तो 700 से 800 आपकी बेसिक सैलरी बनती है। अगर आप ओवर टाइम वगैरह इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में करते हैं तो 1200 तक आपकी सैलरी बनती है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो आपको स्किल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपका स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स आपकी वैलिडिटी होगी, क्योंकि पास जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको 2 साल का मिलता है। तो ये होते हैं वर्क परमिट के डॉक्यूमेंटेशन। और ऐसा कुछ, अब तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का इतना कोई है नहीं, आपने वैक्सीनेशन ले रखा है तो भी है, लेकिन आपका जो मेडिकल है वो इधर होगा। उधर एजेंट लोग इसलिए कराते हैं कि आपको पर्टिकुलर फिट होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है वहां पर मेडिकल में अनफिट होने के बाद, अगर आपने वहां पर मेडिकल नहीं कराया और आप मेडिकल इधर कराते हो, अनफिट हो जाते हो, तो आपको वापस जाना पड़ता है। तो विजू शैगल जी का जो सवाल था उसका हिसाब से जो कितने पैसे लगते हैं, तो भाई 2.5 से 3 लाख वर्क परमिट पर लगते हैं। एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास एक एजुकेशन परमिट के आपके स्किल के हिसाब से, उसके ऊपर भी आगे वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ वर्क परमिट है। और ये मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंटेशन बता ही दी। और स्टडी कितनी होनी चाहिए, तो आप 12th पास है तो ही आपको, अगर आप एजुकेशन ग्रेजुएशन है तो आप एस पास की कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब सिंगापुर में एस पास किन लोगों को मिलता है, मोस्टली जो आप ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आप बीएससी नर्सिंग है, इस तरह से बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की आपके पास डिग्री होगी, तो आप रिलेटिव जो आपकी स्टडी है उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी एस पास पर। वर्क परमिट में इतनी एजुकेशन, लेकिन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप सो वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।